Hello students, today I will be discuss about very important topic for the real analysis, the Stone-Vittras theorem. The Stone-Vittras theorem डिस्टेंस वाले स्टूडेंट के लिए 16 मार्क्स में पेपर में आती है और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके सेक्शन 1 में मोस्टली थर्ड क्वेश्चन के उसमें आती है, 8 मार्क्स टू 16 मार्क्स में आती है, मोस्टली 16 मार्क्स में आई हुई है, 8 या 16 में आ ही जाती है ये थ्योरम। स्टार्ट करते हैं द स्टोन-विट्रास थ्योरम। स्टोन-विट्रास की थ्योरम बहुत इजी है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टोन-विट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो आपको दिखाना है कि वो एक पॉलिनोमियल एग्जिट करेगी वहाँ पर पी एन, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन एक्स आपका इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स के फॉर उस इंटरवल पर जिस पर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है, और एफ जो है वो रियल है, तो जो आपके पास पॉलिनोमियल आएगी पी एन वो भी आपके पास कैसी आएगी स्टूडेंट, रियल आएगी। रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट। इफ़ एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर आपके पास f कोई भी कॉन्टीन्यूस कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का कोई मेन रोल नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि f आपके पास कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन आएगा फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ऐसा होता है तो कोई ना कोई देन देयर एग्जिट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एग्जिट करेगी ऑफ पोलिनोमियल्स पी एन, जिस सीक्वेंस को पोलिनोमियल के सीक्वेंस को हमने पी एन नेम दिया है, सच डैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आपने जो वो सीक्वेंस बनाई है पी एन की, अगर उस पर आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करवाते हो, डेट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वो उसी फंक्शन के इक्वल आती है जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यू स्टार्टिंग में था, जिसकी अकॉर्डिंग आपकी पॉलिनोमियल एग्जिट करी है, तो वो भी आएगी यूनिफॉर्मली ए बी, और एफ इज़ रियल देन पी एन इज़ ऑल्सो भी टेकन रियल। एक बार दोबारा स्टेटमेंट रीड करते हैं। If f is a continuous complex function on closed interval a b, there exists a sequence of polynomial Pn such that limit n tends to infinity Pn x is equal to f of x is uniformly on the closed interval a b. If f is real, then Pn is also real. इसमें दो केस अराइज होते हैं। पहला केस तो यही है कि जो आपके पास इंटरवल क्लोज ए बी दिया हुआ है, ये ए बी ही आपका इक्वल हो जाए व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी। इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी डिड एवरी फंक्शन बिकम, अगर ए और बी आपका इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ से कोई भी फंक्शन निकाल लें तो सारे फंक्शन एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी ही आएंगे, तो एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ ए के इक्वल ही आ जाएगा। इट मीन्स एफ जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। और अगर हम इस कांस्टेंट फंक्शन की सीक्वेंस बनाएंगे बाय टेकिंग पी एन टू बी अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो हमारे पास इसकी जो पोलिनोमियल आएगी कांस्टेंट फंक्शन की वो भी कैसी आएगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगी। डिफाइंड बाय पी एन एफ ए इज़ फॉर ऑल एन, तो रिजल्ट हमारा ट्री हो जाता है। देखो स्टूडेंट, अगर हम ए बी दोनों इक्वल लेते हैं तो अगर हम इस पर कोई भी फंक्शन निकाल लें तो हमारा सारे के सारे एफ ऑफ ए के इक्वल आएंगे, तो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन की पॉलिनोमियल भी कैसी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर हम पॉलिनोमियल पी एन एक्स को लिखें तो वो किसकी इक्वल आएगी, एफ ऑफ ए के ही इक्वल आएगी फॉर ऑल एंड्स के लिए, मतलब कि सारी की सारी सीक्वेंस के लिए सेम वैल्यू ही देगा ये कांस्टेंट, तो रिजल्ट हमारा ट्री हो जाता है। मतलब अगर ऐसा है तो ये आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ही जाता, यूनिफॉर्मली कन्वर्स हो ही जाती है, और ये जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये भी आपका ट्री हो जाता है। अब हम सेकंड केस लेंगे जहाँ पर ए आपका लेस होगा बी से, मतलब कि ये आपस में लेस देन होंगे। स्टूडेंट, केस नंबर सेकंड आता है कि अगर आपका ए लेस देन बी है, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर ए मेरा लेस देन बी हो जाता है तो वी नेक्स्ट ऑब्ज़र्व कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे पास क्या बनता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। एक्स डैश इक्वल आता है एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए के इज़ अ कॉन्टीन्यूस। ये हमारे पास कैसी आती हैं, अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ए मेरा लेस देन बी है तो क्या आता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर दी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बी माइनस ए, कोई भी कॉन्टीन्यूज़ है और ये कॉन्टीन्यूस मैपिंग है ए बी की ऑन टू 0 1, ये आपको चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। एक्स डैश
जो आपकी मैपिंग होगी A to B वो आपकी 0 to 1 तक होगी। इतना आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ इतना लिख सकते हो कि A लेस देन B है। तो अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंगली वी अज्यूम विदाउट ऑफ लॉस ऑफ जर्नैलिटी कि हम जो ए बी इंटरवल है इसको 0 1 लेंगे, मतलब कि आपने ए छोटा लेना है और बी बड़ा लेना है, तो आप कोई इंटरवल एग्जिट यहाँ पे अज्यूम करेंगे इट इज़ 0 1। और ये चीज़ क्यों लिखी गई है, ये इसलिए की गई है क्योंकि आपने 0 1 ही इंटरवल क्यों लिया। इसके अलावा आप बहुत सारे इंटरवल लिख सकते थे, 3 5 लिख सकते थे, 8 10 लिख सकते थे। हमने यही इंटरवल क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 0 1 इंटरवल है ये जैसे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आया है और ये कॉन्टीन्यूस मैपिंग है ए बी की और ऑन टू बी है, इसलिए हमने यही इंटरवल 0 1 यहाँ से पिक किया है। तो अकॉर्डिंगली वी अज्यूम हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ए बी जो आपका है 0 1 के इक्वल है, वेयर आपका ए 0 है और बी 1 है। तो अब हम कंसीडर करते हैं अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक ऐसा फंक्शन जो कि लिमिट पॉइंट होगा सारी की सारी पॉलिनोमियल्स का। अब देखो आपने पॉलिनोमियल सेट्स की पॉलिनोमियल बनानी है ना, एक सीक्वेंस आपके पास पॉलिनोमियल की, मतलब उसके पास अलग अलग सीक्वेंस है, मतलब अलग अलग पॉलिनोमियल है और उनसे जोड़कर एक सीक्वेंस बनी हुई है। तो आप एक लिमिट पॉइंट वहाँ पर लेकर चलोगे कि लिमिट पॉइंट जी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स फॉर 0 to 1। अब 0 to 1 इंटरवल हमारा चलेगा, तो हम जी एक्स अगर डिफाइन करें वो कैसा आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एक्स क्लोज इंटरवल एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। क्या अज्यूम करेंगे स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एक्स क्लोज इंटरवल एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। अब x के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 एफ ऑफ 1, मतलब जहाँ जहाँ पे x है ओनली वहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्व करके 0 आता है। जहाँ जहाँ पे x है स्टूडेंट वहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास g ऑफ 1 क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ से क्या ऑब्टेन कर पा रहे हैं, हमने g क्या लिया था, एक लिमिट पॉइंट लिया था सारी की सारी पॉलिनोमियल्स का, जो वो सीक्वेंस है सारी की सारी पॉलिनोमियल्स का एक लिमिट पॉइंट था, और ये कैसा आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, मतलब कि g कैन बी ऑब्टेन एज द लिमिट पॉइंट। किसके लिए लिमिट पॉइंट लिया था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, सारी की सारी पॉलिनोमियल्स के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। देन f माइनस जी, अगर हम g में से f सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी पॉलिनोमियल बनेगी, इसके अंदर ऐड g कर दें तब भी ये ऐसी ही पॉलिनोमियल बनेगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो हमारे पास g से g कैंसिल होकर f आ जाता, तो f भी कैसी बन रही है, सेम ऐसी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन रही है पॉलिनोमियल्स की, तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। देन मे अज्यूम डैट एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 0 आता है, और ये चीज़ हमने यहाँ से करी है, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ, अगर देखो जी ऑफ 0 जी ऑफ 1 ये 0 आता है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जी के लिए ये चीज़ ट्रू ही है, तो ये चीज़ एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 कर भी 0 ही आएगी। जैसे जी के अंदर हमने 0 1 वैल्यू रखी, हमें 0 आया, हमारे पास 0 आया, तो हमने माना कि अगर हम फंक्शन के अंदर भी 1 और 0 रखते हैं 0 आएगा, क्योंकि किसी भी हमने माना कि जैसे एफ हमारा फंक्शन है और उसके हमने आगे उसका एक लिमिट पॉइंट जी माना, उस लिमिट पॉइंट पर सारे फंक्शंस मतलब हमारे पास 0 वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने माना कि जो फंक्शन भी इन्हीं पॉइंट्स पर क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। और जितने भी इस फंक्शन के अलावा मतलब 0 से 1 के अलावा और जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर फंक्शन हमारा कैसा होगा, 0 होगा। लेट अस फर्दर डिफाइन एफ ऑफ एक्स 0 फॉर एक्स आउटसाइड 0 to 1, 0 to 1 से बाहर कहीं भी जाएगा तो फंक्शन हमारा 0 होगा। तो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है हमारी होल रियल लाइन के ऊपर। देन हम अज्यूम करते हैं एक क्यू एन एक्स हमने अज्यूम किया है, जिसको हमने लिखा है सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एन, वेयर एन आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज़ वैल्यू 1 to इन्फिनिटी। तो हमने पुट करना है क्यू एन एक्स को सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एन, एन वेरी कर रहा है 1 to n। सी एन स्टूडेंट हमने अपनी तरफ से कोई भी चूजन नंबर लिया है और एन भी हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम इस क्यू एन एक्स को, जो हमने ये क्यू एन एक्स डिफाइन किया है सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एन, अगर इस क्यू एन एक्स पर हम लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब इसका इंटीग्रल कर दें -1 to 1 क्यू एन एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रल कर दे फॉर द लिमिट पॉइंट -1 to 1, तो हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू 1 आता है। ये चीज़ दोनों हम अज्यूम करके चल रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्यू एन एक्स अज्यूम करना है, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एन है, सी एन हमारा अपनी तरफ से चूजन है, एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर हम इस क्यू एन एक्स का इंटीग्रल निकालते हैं फॉर द लिमिट पॉइंट -1 to 1, तो वो वैल्यू 1 आती है। तो
नाउ हमने ये चीज़ अज्यूम ही करी कि 1 इज़ इक्वल टू -1 to 1 क्यू एन एक्स डी एक्स निकालते हैं तो 1 ही आता है, तो हमने ये चीज़ लिखी है। फिर हम क्यू एन एक्स की वैल्यू रखेंगे। क्यू एन एक्स हमने क्या डिफाइन किया है, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन, तो रखेंगे -1 to 1 क्यू एन एक्स की वैल्यू क्या है, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन डी एक्स। अब हमारे पास हमने क्या इंटरवल पढ़ा था स्टूडेंट, 0 से 1, हम कौन सा इंटरवल लेकर चल रहे हैं, 0 to 1, तो इसका हम 0 to 1 बनाएंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इंटरवल 0 to 1 बन जाएगा, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन डी एक्स। अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन को सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 माइनस एक्स एन स्क्वायर के। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन की, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 0 to 1 सी एन 2 0 to 1 सी एन 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 है, इसको अगर हम 1 बाई अंडर द रूट एन लिख दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 सी एन 0 to 1 बाई अंडर द रूट एन 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 सी एन अंडर बाय 3 अंडर द रूट एन ग्रेटर दैन इक्वल टू सी एन अंडर द रूट एन। यहाँ से अगर हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को पिक करें तो सी एन बाय अंडर द रूट एन इज़ लेस दैन इक्वल टू लेस देन 1, और यहाँ से अंडर रूट एन को 1 के साथ शिफ्ट करें तो सी एन क्या आता है, लेस देन अंडर द रूट एन। तो हमारे पास यहाँ से क्या सॉल्व होके आता है, जब हमने क्यू एन डिफाइन किया, क्यू एन हमने ऐसा डिफाइन किया सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन, और एक चीज़ ये डिफाइन करी, तो हमारे पास इक्वल क्या आया है कि सी एन लेस देन अंडर द रूट एन। नाउ अब हम क्यू एन एक्स लेंगे जो हमारा इक्वल है सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन के। तो अगर इस चीज़ को हम x के बजाय डेल के ऊपर कर देखें, मतलब x के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर डेल पर देखें तो डेल क्या है, डेल हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर हम x के बिलोंग देखें डेल को तो डेल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो क्यू एन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम 1 माइनस एक्स के प्लेस पे डेल स्क्वायर 1 माइनस डेल स्क्वायर की पावर n। और जो ये सी एन है स्टूडेंट हमारा सी एन अभी हमने प्रीवियस निकाला है कि सी एन क्या है हमारा लेस देन अंडर द रूट एन है, तो इस सी एन के प्लेस पे हम क्या रख देंगे अंडर द रूट एन। तो क्यू एन एक्स हमारा अराउंड टू डेल क्या बन जाता है, क्यू एन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू अंडर द रूट एन 1 माइनस डेल स्क्वायर एन। सो डैट अगर हमारा क्यू एन 0 तक कन्वर्ज करे तो ये क्या आ जाए है यूनिफॉर्मली डेल लेस देन इक्वल टू अंडर द रूट एन लेस देन इक्वल टू 1। अब हमारा क्यू एन का काम ख़त्म हो गया। हमने क्यू एन स्टार्टिंग में सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन लिया था, और क्यू एन एक्स का -1 to 1 अगर हम इंटीग्रल कर रहे थे तो वो 1 आ रहा था, तो हमने उसकी हेल्प से निकालना उसको आगे सॉल्व करके कि जो सी एन है वो लेस देन अंडर द रूट एन आया, और वो हमने क्यों निकाला था, ताकि हम क्यू एन एक्स को अबाउट दी डेल निकाल सकें, और हमने सी एन की वैल्यू रख दी, एक्स के प्लेस पे डेल रख दिया, तो क्यू एन एक्स हमारा आ गया है जो कि यूनिफॉर्मली है फॉर द 0। ठीक है, अब हम पी एन एक्स एक पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे। पोलिनोमियल हमने डिफाइन करी है -1 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 to 1, लेकिन हमने इंटीग्रल क्या लिया है -1 to 1। तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे -1 to -x में, फिर -x to 1 माइनस एक्स में, फिर 1 माइनस एक्स टू 1 में। तो ये पूरा इंटीग्रल हमारा -1 to 1 ही बनता है, तो हम -1 to 1 को ब्रेक कर देते हैं, -1 to -x, -x to 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स टू 1। तो जब हम इसको इंटीग्रल को ब्रेक किया हमने -1 to -x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी, फिर -x to 1 माइनस एक्स को हमने ब्रेक किया एफ एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी, और यहाँ पर किया 1 माइनस एक्स को 1 तक, फिर एफ ऑफ एक्स टी एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी, जहाँ पर हमारी टी की वैल्यू जो है -1 to -x वेरी कर रही है, और अगर हम टी प्लस एक्स करें मतलब इस एक्स को इस साइड लेकर आएँ टी प्लस एक्स, वो लेस देन इक्वल आता है 0 के। तो हमने एक चीज़ देखी थी स्टूडेंट कि हमारा f जो है 0 होगा 0 से 1 इंटरवल के आउटसाइड, मतलब 0 से 1 के अलावा, और जितने भी नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल निकालें वो 0 आएगा। तो -1 to -x हमारा 0 से 1 के आउटसाइड है, तो दिस इंटीग्रल इज़ 0। ये वाला हमारा 0 to 1 माइनस एक्स ही है, तो ये हमारा ठीक है, क्योंकि अगर हम x को 0 पुट करें यहाँ पर तो हमारा 0 1 माइनस 0 तो 0 to 1 ही बनता है। अगर हम यहाँ पर
देखें तो ये भी हमारा इंटीग्रल कैसा बनेगा, 1 to 1 बनेगा, या फिर इसमें कुछ और वैल्यू एक्स की पुट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है वो आउटसाइड बनेगा। तो हमारे आउटसाइड वाले इंटीग्रल्स ज़ीरो हो जाते हैं। एक्स टू वन माइनस एक्स ये वाला रहता है सिर्फ, माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी, तो ये बचता है सिंपली। ठीक है, अब हम इसमें जो ये एक्स प्लस टी है इसको जेड पुट करते हैं। अगर हम एक्स प्लस टी को जेड पुट करते हैं तो डी टी निकालने डी जेड आता है, और लिमिट भी अब टी के प्लेस में माइनस एक्स करेंगे तो एक्स माइनस एक्स जेड इज़ ज़ीरो, और अगर वन माइनस एक्स पुट करेंगे टी के प्लेस पे वन माइनस एक्स तो एक्स एक्स कैंसिल, तो जेड इज़ वन। तो हमारी पी एन एक्स में क्या लिमिट बन जाती है, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस टी को क्या पुट किया है जेड, तो एफ ऑफ जेड क्यू एन टी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एक्स उधर जाएगा तो जेड माइनस एक्स, और डी टी की जगह पे डी जेड। तो हमारे पास आता है पी एन एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ जेड क्यू एन जेड माइनस एक्स, एफ ऑफ जेड क्यू एन जेड माइनस एक्स डी जेड। तो पी एन एक्स किसके इक्वल आता है, 0 to 1 जेड को दोबारा हम टी पुट करते हैं, 0 to 1 एफ ऑफ टी क्यू एन टी माइनस एक्स डी टी। अब क्यू एन एक्स हमारा किसके इक्वल था, सी एन वन माइनस एक्स स्क्वायर एन के, और यहाँ पे ये क्यू अगर हम एक्स ही माने इस पूरी टर्म को, तो अगर इसको सी एन से इंटरचेंज करें तो सी एन वन माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, मतलब टी माइनस एक्स स्क्वायर पावर एन। तो पी एन एक्स किसके इक्वल आता है, 0 to 1 एफ ऑफ टी सी एन वन माइनस टी एक्स की पावर 2 इंटू पावर एन डी टी। तो ये हमारे पास कैसा शो हो रहा है, पॉलिनोमियल जैसा, तो इट लुक लाइक पॉलिनोमियल इन एक्स। तो क्लियरली पी एन एक्स हमारे पास क्या आता है, रियल पॉलिनोमियल इफ एफ इज़ रियल। ओनली टू शो, अब हमारे पास आ तो गई है पी एन एक्स एक पॉलिनोमियल आ चुकी है, और सीक्वेंस भी आ चुकी है, क्योंकि हमने जी ऐसा लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का डिफाइन किया था ना पीछे, तो वो आ चुका है, हमारा लिमिट पॉइंट भी आ चुका है, और पी एन हमारी रियल की भी आ चुकी है। तो पी एन तो आ गई, अब इस पर क्या रहता है, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी। तो ओनली टू शो डेट लिमिट इन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर द इंटरवल 0 to 1। अब हमें पता है कि जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टीन्यूस है 0 to 1। फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है 0 to 1 तो हमें दिख रहा है ये बाउंडेड भी है और यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी है, हमने पीछे देखा है। एफ क्या है, कॉन्टीन्यूस भी है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है फॉर 0 to 1। देयर एग्जिट्स एम सच डैट, जो एम है वो किसके इक्वल आता है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 फॉर एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस। फॉर एनी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन है स्टूडेंट। एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, हमने यहाँ पर अपसाइलन को अपसाइलन बाई 2 लिया है, वेन एवर वाई माइनस एक्स इज लेस देन डेल। अब हम देख रहे हैं 0 to 1 पॉइंट पर एक्स के, तो हमारे पास एफ ऑफ वाई का वर्क करेगा पी एन, और एफ ऑफ एक्स पे एफ ऑफ एक्स ही चलेगा। तो पी एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, पी एन एक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास, हमने पीछे पी एक्स को क्या लेट किया था, -1 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी। ये देखिए हमने क्यू एन एक्स को पी एन एक्स को क्या लेट किया था, -1 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्यू एन टी डी टी। तो हम यही वैल्यू पी एन एक्स की उसमें रखते, सो हमने यहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे और क्यू एन टी की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम टी की जगह एक्स लें, क्यू एन एक्स की वैल्यू क्या थी, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन, तो हम इसमें क्यू एन की वैल्यू रखेंगे, क्यू एन टी की वहाँ पे टी के एक्स के प्लेस पे टी कर देंगे बस, तो क्यू एन टी की वैल्यू रखेंगे। सो हमने यहाँ पर क्यू एन टी की वैल्यू रख दी है, और हमने जो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्यू एन टी इंटीग्रल में है -1 to 1, तो जब हमने क्यू एन टी पे इंटीग्रल अप्लाई किया था तो -1 to 1 क्यू एन एक्स डी एक्स क्या आया था, 1 आया था। तो अगर हम एक्स को टी से रिप्लेस करें क्यू एन टी डी टी 1 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ रखी है। और फिर हमने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स सारे से कॉमन ले लिया और क्यू एन टी रह गया। अब इस लिमिट को ब्रेक किया है, -1 to 1 है ये, लिमिट्स को ब्रेक किया, -1 to -x माइनस डेल टू डेल एंड डेल टू 1, और ये जो मोड सारे के बाहर था तो ये लेस देन इनइक्वालिटी ओपन होगा, और मतलब लेस देन करके सेपरेट टर्म पे आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स पे अलग जाएगा, क्यू एन टी पे अलग आ जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स पे अलग जाएगा, क्यू एन टी पे अलग हो जाएगा। फिर डेल टू 1 के लिए भी
सेम केस होगा। अब हमने क्या करना है सिंपली यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 टू माइनस डेल क्या थी स्टूडेंट, लेस देन 2m, और इसके लिए हमारी क्या थी माइनस डेल टू डेल वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2, ये हमने माना था अभी पीछे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की। और यहाँ पे ये तो वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने पर 2m हमारा ऐड हो जाएगा 4m, और क्या एन टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन 1 माइनस डेल स्क्वायर एन, तो ये रख दी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी, तो पी एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आता है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी लार्ज एन। तो हमारे पास आ गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के, विच प्रूव द थ्योरम।